हेलो एवरीवन। इस वक्त मैं हूँ इस देश की सबसे ख़राब सड़कों में से एक, जहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे ही सड़क है। ये है 20 किलोमीटर्स का स्ट्रेच जो महोबा से स्टार्ट होता है और कबराई तक जाता है। ये है महोबा टू कानपुर नेशनल हाईवे पे एक 20 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो देख सकते हो यहाँ पे आगे रोड इतनी ख़राब मिलती है मुझे कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये देखो कोई रोड गायब है यहाँ पे। वो तो इस बाइक का सस्पेंशन बहुत अच्छा है कि कुछ पता नहीं लगता उतना। देखो कोई रोड। इस सड़कों में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ट्रक्स बहुत चलते हैं और ऐसे जैसे ये आपको सामने से ट्रक आते हुए दिख रहा है, और ऐसे एरिया में रोड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इतनी गंदी रोड्स का होना सीधा ये बात बताता है कि यहाँ पे कितना, ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। ये देखो, ये तो इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है कि उतना नहीं पता लगता है। ये देखो फिर गड्ढे, रोड ही नहीं है यहाँ पे, और ना ही ऐसा कुछ है कि यहाँ पे बनने वाली है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे देश में कितना करप्शन है। एक ऐसी इंडस्ट्रियल बेल्ट जहाँ पे अच्छी रोड होनी चाहिए थी, वहाँ पे रोड ही नहीं है। ये देखो फिर गड्ढे, कैसे मैं नेविगेट करके मुझे जाना पड़ रहा है। ये ड्राइविंग का सबसे गंदा स्ट्रेच था और बस मन में यही आ रहा था कि जल्दी से ये गंदा सा स्ट्रेच ख़त्म हो और मैं इससे आगे निकलूँ। आगे और भी रोड खराब आती है। ये देखो फिर जंप, साइड में एक लेक दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा इग्नोर्ड एरिया है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत से 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स भी आ रही है, ट्रक्स भी है, कार्स भी है। तो बिज़ी हाईवे है, तो ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर सकते। लेकिन ये पूरी रोड एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको इग्नोर करके रख दिया है। बाप रे, तो ज़्यादा ही बड़ा जंप है। अब यहाँ से आगे रोड और ख़राब हो जाती है और ट्रक्स ही ट्रक्स दिखेंगे। ये रेलवे क्रॉसिंग हो गई। बाकी मैं वॉइस ओवर इसलिए इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो गोप्रो का माइक था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी और वीलॉग के कैमरे से उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आई थी, तो अभी इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरी रोड में धूल, गड्ढे यही मिलेंगे और ट्रक्स कांस्टेंट चल रहे हैं इस पर। मैं तो ये सोचता हूँ कि ट्रक वालों को कितना पेशेंस होगा जो ऐसे रास्ते पे चलाते हैं जिसमें अरे कितना बड़ा गड्ढा। और डेफिनेटली इस रोड पे अगर कोई रात में निकलता है तो उसकी कमर ज़रूर टूटेगी 2 व्हीलर वाले की। कि कौन सा बड़ा सा गड्ढा अचानक से आपको आएगा, अंधेरे में नहीं दिखेगा, या कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। कहने को गवर्नमेंट को इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं है। आपको पता ही, एक्चुअली में पता ही है सबको। अगर देश में करप्शन नहीं होता तो शायद ये देश के और निकल जाता। तो ये इंडिया में जो बाइकर्स हैं, हम जैसे जैसे चलना चाहते हैं, उनके लिए सैड न्यूज़ होती है कि वो कभी कभी हमें रियलिटी फेस ऑफ करनी पड़ती है, और ये वही रियलिटी है जो मैं अभी फेस ऑफ कर रहा हूँ। ये सच बहुत इजीली हो जाता अगर यहाँ की रोड्स अच्छी होती तो, लेकिन जब रोड्स भी ख़राब होती है तो मन करता है कि कब ये स्ट्रेच ख़त्म हो, कब हम यहाँ से निकलें। इसलिए मैं देख रहा था अभी कितना रास्ता है, क्या है, कितना और बाकी है, क्योंकि आप इस ऐसे रास्तों पे ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं चला सकते। कौन सा एकदम अचानक से गड्ढा आएगा वो आपकी स्पाइन पे इम्पैक्ट डाल सकता है। ये देखो पूरे रास्ते रोड
ख़राब है एकदम, बीच में चला ही नहीं सकता, एकदम साइड में चला रहा हूँ मैं। बाकी अब मुझे कमेंट्स में बताना कि ऐसे क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे देश की सड़कों का ये हाल है। प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ ऑन दिस।